गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं श्री सुमनप्रीत कौर। आज हम करने वाले हैं एज के क्वेश्चंस। तो 8th क्वेश्चन है हमारा, रेशो बिटवीन एज ऑफ ए 4 ईयर हैंस एंड एज ऑफ बी 5 ईयर अगो एज 6:5 एंड रेशो बिटवीन एज ऑफ ए 4 ईयर अगो एंड एज ऑफ बी आफ्टर 3 ईयर is 4:7 बट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ ए। अब जो ए की रेशो दी हुई है 4 साल पहले की, 4 साल बाद की है। ए की रेशो 4 साल बाद की है बी के साथ, और बी की रेशो 5 साल पहले की है। वो रेशो है कितनी? 6:5। एंड द रेशो ऑफ बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की रेशो है, लेकिन ए की रेशो है 4 साल पहले की और बी की रेशो है 3 साल बाद की। तो वो कितनी है? 4:7। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ ए? तो जो प्रेजेंट एज, वर्तमान एज है ए की, वो कितनी होगी? ओके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट अपना हमारा सम। देखो, सबसे पहले जो प्रेजेंट एज होती है उससे हम कोई ना कोई वेरिएबल ही लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एक्स, और सेम ऐसे ही हम प्रेजेंट एज ऑफ बी क्या ले लेंगे? वाई ईयर। जे एक्स ईयर और जे है वाई ईयर। ओके। अब देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लाइन ए, अब जो रेशो है हमारी, रेशो बिटवीन एज ऑफ ए 4 ईयर हैंस। ए की रेशो कितनी है? अब देखो, ए हमने क्या लिया है? एक्स लिया है। ए की एज कितनी है? प्रेजेंट एज एक्स है, तो 4 साल बाद। और किसके साथ है इसकी रेशो? बी के साथ। बी की रेशो बी क्या लिया है हमने? वाई। ओके, बी की एज के साथ है इसकी रेशो। तो बी की एज जो है उसके लिए साथ क्या लिखा हुआ है? 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। तो इसीलिए हम 5 माइनस कर देंगे। ओके। अब 6:5 अकॉर्डिंग टू सेकेंड लाइन, जहां पे देखो हमें क्या दिया हुआ है? रेशो बिटवीन ए एंड बी की रेशो दी हुई है, जो किसके इक्वल है? 4/7 की। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो ए की रेशो है वो 4 साल पहले की है। अगो लिखा है ना, तो माइनस करेंगे। ओके। तो अब बी की है जो, वो 3 साल बाद की है। तो बी की एज क्या है? वाई। उसमें 3 साल हम ऐड कर देंगे, बिकॉज आफ्टर 3 ईयर। ओके। अब देखो, हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास? 5x + 4 6y - 5 6y 6 5s are 30 5x 5 4s are 20। अब देखो, जहाँ पे क्या होगा? 5x 6y माइनस के 30, इधर प्लस के है 20, तो उधर जाके क्या हो गया? -20 -30 -20 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा? 50। और 5 जहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा? डिवाइड। अब हम क्या करेंगे? जहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7x - 4 4y + 3, तो ये क्या बन जाएगा? 7x - 7 4s are 28 4y + 12 4 3s are 12। ठीक है। तो जहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास? 7x, x की वैल्यू जहाँ पे है जो मैंने निकाली है इन टर्म्स ऑफ y, तो वो मैं जहाँ पे पुट कर दूँगी। माइनस के 28, और जो इधर जाके क्या हो जाएंगे? प्लस। ओके। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? 4y + 40। ओके। अब देखो, 5 जहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? 20y + 40, सॉरी, जहाँ इसके साथ भी होना था ना,
5 4 आर कितने होते हैं 20, तो साथ में 0 लगा दी। 7 6 आर 42y माइनस दे 7 5 आर 35। तो अब देखो 42y माइनस 20y 200 प्लस 350, तो ये कितना बन जाएगा 550। ओके, अब देखो 42y माइनस 20, तो ये कितना बन जाएगा 22y, और साथ में क्या दिया हुआ है जहाँ पे 550। हमने क्या निकालनी है अब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू देखो कैसे आएगी, 22 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब देखो 11 के टेबल में 22 भी आता है और 55 भी आता है, ठीक है, 5 पे आता है जो साथ में क्या है 0, वो हम लगा देंगे। तो जहाँ पे क्या है 2, अब 25 2 50 होते हैं ना, इसीलिए y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 25। तो y मेरे पास क्या आ गया 25, ये है y। ओके, अब हम y की वैल्यू जहाँ पे x है ना हमारे पास, x हमने निकाला था इन टर्म्स ऑफ y, तो y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं 6 इंटू 25, जहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे 6 इंटू 25 150 माइनस 50 अपॉन 5, तो 100 अपॉन 5, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास 20। तो दैट मीन्स जो ए की प्रेजेंट एज निकालनी थी ना, हमने वर्तमान एज निकालनी थी एज की ए की, तो ए की वर्तमान एज है जो वो कितनी हो गई मेरे पास 20, एक्स थी ना मेरे पास, तो एक्स की वैल्यू क्या है 20, तो दैट मीन्स जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है 20, ए कितना है 20 ईयर, ए की वर्तमान एज कितनी है 20 ईयर, राइट। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। अब जो ये नेक्स्ट सम है ये आप लोगों का होमवर्क है, अगर ना समझ आए तो फिर हम करेंगे, अगर आपको समझ आया है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, अगर ना समझ आए तो भी हम दोबारा इसको कर लेंगे। ओके, अब देखो एक बार मैं हिंट दे देती हूँ कि कैसे करना है इसको। रेशो बिटवीन एज ऑफ ए 5 ईयर हैंस एंड एज ऑफ बी 3 ईयर अगो इज 6:5। अब देखो रेशो दी हुई है ए एंड बी की एज की, लेकिन जो ए की एज है वो कितनी है 5 साल बाद की है, और बी की एज है जो 3 ईयर अगो 3 साल पहले की है, और उनकी रेशो है 6:5। एंड द रेशो बिटवीन एज ऑफ ए 4 ईयर अगो एंड एज ऑफ बी आफ्टर 5 ईयर इज 7:11। अब देखो जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या बोला है उन्होंने कि जो ए की रेशो है वो कितनी है 4 साल पहले की है, और बी की रेशो है जो 5 साल बाद की है, तो उसकी रेशो कितनी है 7:11। ओके, तो जो ए की वर्तमान एज है वो कितनी होगी। ओके, जैसे हमने फर्स्ट सम किया है सेम उसी तरह इससे भी सेम उसी तरह ही करना है आप लोगों ने, लेकिन बस आपने 5 ईयर अगो एंड 3 ईयर हैंस इस बात का ध्यान रखना है। ओके, अगर आपका आंसर आ भी जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, अगर ना आए तो हम दोबारा करेंगे इस सम को, आप बस बता देना मुझे।